तो यूनिट 3 का थर्ड पार्ट में एक टॉपिक लास्ट बचा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिक्शनरीज की हम लोग बात कर लिए थे। डिक्शनरी का मतलब ये होता है कि अगर हम की वैल्यू पेयर एक साथ सर्च करते हैं तो वो डिक्शनरी कहलाता है। फिर हायर ऑर्डर फंक्शन था। तो हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब ये है कि अगर फंक्शन को एक वेरिएबल में वैल्यू ले लिया जाए तो वो कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। वो क्या कहलाता है? हायर ऑर्डर फंक्शन। जैसे देखते हैं इसमें, Python functions are first class objects. In this example below, we are assigning function to a variable. This assignment doesn't call the function, it takes the function object referenced by suit and creates a second name pointing to it el. देखते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए, अगर हम बात करें तो ये एक फंक्शन है क्या, साउट नाम का एक फंक्शन है, SHOUT साउट नाम का फंक्शन है। उसके अंदर जो पैरामीटर पास हुआ है वो क्या है? टेक्स्ट है। जो पैरामीटर पास हुआ है वो क्या है? टेक्स्ट। अब तो रिटर्न डॉट टेक्स्ट अपर, तो ये क्या करेगा? अगर ये क्या रिटर्न कर रहा है, जो ये टेक्स्ट है, जो भी ये टेक्स्ट दिखा जा रहा है, पैरामीटर की जो भी वैल्यू दिया गया है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर 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 BIT स्मॉल में लिखा है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कैपिटल में। अगर हेलो रनिंग लेटर में लिखा है तो टोटल उसके कैरेक्टर्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, या फिर टोटल टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा? अपर लेटर में। ठीक, ये हो गया। तो ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई यहाँ तक। अब देखिए, इसी फंक्शन को एज अ वेरिएबल वैल्यू ले ले। अब एक कोई वेरिएबल है येल, उसके अंदर हम इसी फंक्शन को एज अ वैल्यू ले लिए हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शंस। वो क्या कहलाता है? हायर ऑर्डर फंक्शन, या फिर बोलते हैं फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो प्रिंट येल हेलो, तो इन दोनों का जो आउटपुट होगा, जैसे ये इसके पास जाएगा SHOUT, ठीक है, शॉर्ट, तो इसकी वैल्यू कहाँ से, इसका जो ऑपरेशन है वो कहाँ से आएगा? इसका ऑपरेशन जो है वो यहाँ से आएगा। ठीक, और टेक्स्ट जो यहाँ है उसकी वैल्यू क्या है? यहाँ भी स्मॉल हेलो है और वहाँ भी रनिंग लेटर में हेलो दिया गया है। तो इसीलिए इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? अपर लेटर में हेलो। तो ये कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शंस। अब देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है। देखिए, अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन फाइंड करना है अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो उसका दो तरीका है। या तो हम उसका फंक्शन बना के और उस पे हम काम करें और रिटर्न करें कि जैसे अगर हमें क्यूब ऑफ अ नंबर फाइंड करना है तो उसका दो तरीका है। एक तरीका ये है कि हम उसका फंक्शन बना के और रिटर्न करें क्यूब, अगर एक्स वेरिएबल ले लिए तो एक्स। और दूसरा तरीका क्या है कि हम प्री डिफाइंड लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करें। उसमें हमें फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बस हम लैम्डा जो है एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, उसको यूज करके हम एक एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं इसको। लैम्डा एक्सप्रेशन में, इन पाइथन एनोनिमस फंक्शन मींस दैट अ फंक्शन इज विदाउट अ नेम। अगर एक फंक्शन बिना किसी कोई नाम के हो तो वो कहलाता है एनोनिमस फंक्शंस। As we already know that def keyword is used to define the normal functions and the lambda keyword is used to create anonymous function. It has the following syntax. lambda keyword भी एक फंक्शन क्रिएट करेगा बट उसका कोई नाम नहीं रहेगा। इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? लैम्डा कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स पास करेंगे, और आर्गुमेंट पास करने के बाद एक कोलन लगाएंगे, और उसके बाद एक्सप्रेशन हम जो चाह रहे हैं वो एक्सप्रेशन हम यहाँ लिखेंगे। This function can have any number of arguments but only one expression which is evaluated and returned. क्या बोल रहा है ये कि कितने नंबर आप आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, बट जो एक्सप्रेशन है वो केवल और केवल क्या है? वो एक्सप्रेशन केवल और केवल एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हो गया। One is free to use lambda functions wherever function objects are required.
you need to keep in your knowledge that lambda functions are syntactically restricted to a single expression. केवल और केवल एक बार में केवल और केवल एक एक्सप्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन. It has various uses in particular fields of programming besides other types of expressions in functions. Let's look at this example and try to understand the difference between the normal defined function and lambda function. क्या डिफरेंस है ये देखते हैं. द प्रोग्राम दैट रिटर्न्स द क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर. अगर हमें किसी नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो देखो, तो क्या हम करेंगे, डेफ कीवर्ड से एक फंक्शन का नाम क्यूब ले लिए और उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिए y. हमको पता है कि क्यूब जो है वो y इंटू वाई रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट ले लिए क्या, y इंटू वाई. ठीक है. अब जी को, अब इसी क्यूब फाइंड करने के लिए हम पाइथन का प्री डिफाइंड लैम्डा फंक्शन या लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. ठीक है, लैम्डा फंक्शन या लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. क्या उसका फॉर्मूला था, यहाँ दिखा गया है. लैम्डा कीवर्ड लिखेंगे लैम्डा, फिर उसके बाद क्या है आर्गुमेंट, फिर कोलन एक्सप्रेशन. तो यहाँ कीवर्ड क्या लिखे, ये कोई वेरिएबल ले लिए हैं लैम्डा, फिर आर्गुमेंट क्या पास कर रहे हैं, या तो एक्स या तो वाई. मान लो एक्स ही पास कर दिए एक्स, फिर कोलन लगाएंगे और उसके बाद क्या एक्सप्रेशन क्या बनना है, उस आर्गुमेंट को लेके एक्सप्रेशन क्या बनना है, एक्स इंटू एक्स. ठीक, अब हम प्रिंट कर दिए, प्रिंट जी और उसकी वैल्यू पास कर दिए 7. तो इससे भी क्या फाइंड होगा, इससे भी फाइंड होगा क्यूब ऑफ अ वेरिएबल, और इससे ही फाइंड होगा क्यूब ऑफ अ वेरिएबल. ठीक है, तो ये है आपका लैम्डा एक्सप्रेशन. ये दो टॉपिक था छोटा छोटा जो इसको कवर कर लिया गया. अब तीसरा यूनिट आपका कवर हो गया है. अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ यूनिट. ठीक है, फोर्थ यूनिट में भी कई पार्ट हैं. धीरे धीरे इसको भी शुरुआत किया जा रहा है. अब इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा. जब स्टार्ट किया गया था तभी बताया गया था कि पाइथन सपोर्ट्स बोथ द फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स. तो अभी आपका फंक्शन ओरिएंटेड चल रहा है. अब बाकी इसके आगे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें बात होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की. अब देखिए, जो यूनिट 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है सीब ऑफ एरोटोस्थेनेज. इसको पढ़ते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है इसलिए इसका हिंदी भी लिखा जा चुका है. सीब ऑफ एरोटोस्थेनेज. ठीक है, सीब ऑफ एरोटोस्थेनेज, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं. यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट है ये. देखिए ये क्या करता है, ये जो सीब है, सीब का मतलब होता है छानना या फिर फिल्टर करना. अगर मेरे पास कोई सीरीज दिया हुआ है, उसमें हम एक पर्टिकुलर सीरीज, अगर मेरे पास एक कोई नंबर का सीरीज दिया हुआ है, उसमें हम एक पर्टिकुलर सीरीज को फिल्टर करके फाइंड आउट करें, वो प्रोसेस कहलाता है सीब. क्या कहलाता है, सीब. ठीक, अब देखिए, अब इसका नाम क्यों पड़ा सीब ऑफ एरोटोस्थेनेज, क्योंकि हमेशा एक लॉजिक ये रहा है कि जब भी कोई साइंटिस्ट किसी भी कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट करता है या कोई भी कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करता है, तो कभी कभार ये करता है या अक्सर ये करता है, वो अपने नाम पे उस कॉन्सेप्ट का नाम रख देता है ना. न्यूटन्स लॉ अगर हम फिजिक्स में बात करें, ट्यूरिंग मशीन हम बात करें ऑटोमेटा में, इसी तरह आप डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन डॉक्टर ईएफ कॉर्ड के बारे में बात करेंगे. तो उसी तरह पाइथन में भी कि जो ये कॉन्सेप्ट है, जो फिल्टर करने का कॉन्सेप्ट है, वो तो हो तो सकता है कई तरीके से. भाई अगर एक मेरे पास सीरीज दिया हुआ है, नंबर्स का सीरीज दिया हुआ है, और उस सीरीज में अगर मेरे पास एक नंबर ऑफ सीरीज दिया हुआ है और उस सीरीज में हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो उसका तो तरीका कई है. बट एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था इरेटोस्थेनेज. क्या नाम था, इरेटोस्थेनेज. यहाँ हिंदी लिखा जा चुका है. तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिससे हम प्राइम नंबर को फाइंड आउट कर सके एक गिवन सीरीज में. वो कहलाता है सीब. का मतलब ये होता है छानना या छान के निकालना.
और चूंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसको किसने इवेल्युएट कर किया था, इराटोस्थेनेज ने, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ गया सीब ऑफ इराटोस्थेनेज। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से सबको इस यूनिट का मतलब समझ में आ गया होगा। एक ही टॉपिक है इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। चूंकि ये कॉन्सेप्ट है ऐसा, तो इसीलिए उनके नाम ही पे ये कॉन्सेप्ट पड़ गया। अब देखते हैं, जनरेट प्राइम नंबर्स, generate prime numbers with the help of an algorithm given by the Greek mathematician named Eratosthenes, whose algorithm is known as sieve of Eratosthenes। ठीक, एक एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक जगह है, वहां के एक मैथमेटिशियन थे, जैसे जो पाइथन फाइंड आउट किया गया था गीडो वैन रॉसम, तो उसी तरह एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था इराटोस्थेनोस। ठीक, इन्होंने प्राइम नंबर, एक सीरीज से प्राइम नंबर जनरेट करने का एक कॉन्सेप्ट दिया, और चूंकि एक सीरीज था और उस सीरीज में जो है, चूंकि एक सीरीज था और उस सीरीज से हमें प्राइम नंबर निकालना था, एक प्राइम नंबर हमें निकालना था, इसीलिए इसीलिए ये इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को रख दिया गया सीव ऑफ इराटोस्थेनेस। तो generate prime numbers with the help of an algorithm given by the Greek mathematician named Eratosthenes, whose algorithm is known as sieve of Eratosthenes। तो इन्होंने एक एल्गोरिथम दिया, इसीलिए इस एल्गोरिथम का नाम रख दिया गया सीव ऑफ इराटोस्थेनेस। अब देखिए इन्होंने ये क्या बोले, कोई बताएगा इसका लॉजिक क्या है? क्यों, कोई बताएगा सीव ऑफ इराटोस्थेनेस की लॉजिक क्या है? कोई बताएगा सीव ऑफ इराटोस्थेनेस की लॉजिक क्या है? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे सीव इराटोस्थेनेस, उन्होंने एक सीरीज से एक पर्टिकुलर प्राइम नंबर्स निकालने का एक फॉर्मूला दिया या एक एल्गोरिथम दिया। क्योंकि उन्होंने ही ये एल्गोरिथम बनाया था, इसीलिए उन्होंने इस एल्गोरिथम का नाम अपने नाम पे रख दिए, और इसका ओवरऑल टोटल नाम रखा सीव ऑफ इराटोस्थेनेस। अगर किसी को इसका लॉजिक पता हो तो वो बताए। नहीं है, चलिए हम बताते हैं। बहुत ही आसान है, और ये अक्सर अगर थ्योरेटिकल पेपर होता है तो आता है, ऑब्जेक्टिव में भी इसमें जो पेपर होने वाला है तुम लोग का, उसमें भी ऑब्जेक्टिव में भी इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। देखते हैं क्या है। sieve of eratosthenes is used to get, ठीक है, सही है। और कोई बताएगा? देखिए, sieve of eratosthenes is used to get all prime numbers in a given range and is a very efficient algorithm। सबसे पहले मेरे पास एक रेंज दिया हुआ है। अच्छा, प्राइम नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको कौन कौन बताएगा? प्राइम नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हम प्राइम नंबर, हाँ, और कोई? हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कोई बताएगा? एक ही रिस्पॉन्स अभी तक आया है। वी आर टॉकिंग अबाउट सीव ऑफ, हाँ। देखिए, प्राइम नंबर का मतलब सबको पता ही है, सबको पता ही है, जो खुद से भाई वन से तो सब डिविजिबल होंगे, जो खुद से डिविजिबल हो वो सारे कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स, है ना। तो देखते हैं इसको, बहुत आसान है, इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और ये इसकी प्रोग्रामिंग भी दिया हुआ है। जितने लोग बताए हैं सब सही बताए हैं। तो sieve of Eratosthenes is used to get all prime number in a given range and is a very efficient algorithm। It follows the following steps to get all the prime numbers from up to n। ठीक, ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, और उसके बाद हमें प्राइम नंबर, जो रिक्वायर्ड प्राइम नंबर है वो मिल जाता है। देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 2 टू n। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 2 टू n, हमें
जितने हमें अगर n तक प्राइम नंबर्स चाहिए, अगर हमें n तक प्राइम नंबर्स चाहिए तो हम क्या करें, n तक 2 से लेके एक लिस्ट बना लें। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले माइंड में ये दिमाग में आना चाहिए कि लिस्ट का जो लॉजिक होता है या जो लिस्ट का सिंबल होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग करेस्पॉन्डिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग। ठीक, तो यहाँ क्या बोला है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 2 to n, प्राइम नंबर्स नहीं, सारे नंबर्स को। तो हम क्या किए इसमें, स्टेप 1 में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू n तक हम बना दिए ये नंबर, पहला चीज। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, ध्यान देने वाली बात है। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टू, दो से स्टार्ट करके डिलीट ऑल ऑफ इट्स मल्टीपल्स इन द लिस्ट एक्सेप्ट इटसेल्फ। क्या बोल रहा है इसमें कि दो से स्टार्ट करके जो जो इसके मल्टीपल्स हैं उसको छोड़ के, जो जो उसके मल्टीपल्स जो जो उसके मल्टीपल्स हैं, दो से स्टार्ट करके जो जो उसके मल्टीपल्स हैं उनको हमें डिलीट कर देना है, बस दो को छोड़ के। तो जैसे ही हम डिलीट करेंगे हमेशा लिस्ट अपडेट होते चला जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब जब हम इसको डिलीट करेंगे तब तब लिस्ट अपडेट हो जाएगा। तो क्या किए हैं, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन लिखा गया है। उसके बाद क्या, टू के मल्टीपल्स, टू को छोड़ के क्या बोला गया है, एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो टू को छोड़ के फोर को फोर को क्रॉस किए, सिक्स को, एट को, 10 को, 12 को, 14 को, 16 को, 18 को एंड 20 एंड सो ऑन। ठीक, अब फिर तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है, रिपीट द स्टेप टू, रिपीट द स्टेप टू टिल स्क्वायर रूट ऑफ एन। मतलब एन का मतलब ये है कि हम एक नंबर फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें कहां तक प्राइम नंबर निकालना है, हमें कहां तक प्राइम नंबर निकालना है उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। और जो स्टेप 2 किए हैं वही स्टेप फॉलो करेंगे अप अप टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। अगर हमें मान लो अगर हमें 36 तक निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट क्या लेंगे, उसका स्क्वायर रूट 6 हो गया, उसका स्क्वायर रूट 6 हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के लिए वही काम करेंगे, फिर 3 के लिए वही काम करेंगे, फिर 4 के लिए वही काम करेंगे, फिर 5 के लिए वही काम करेंगे और फिर 6 के लिए वही काम करेंगे। ठीक, तो फॉर 3 फॉर 5 एंड सो ऑन। और जो लास्ट में बचेगा, लिस्ट अपडेट हमेशा अपडेट होता चला जाएगा, जो लास्ट में बचेगा वही होगा वही होगा प्राइम नंबर लिस्ट। वो क्या होगा, प्राइम नंबर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द सीव ऑफ एरोटिस्टिनेज। ठीक, इसका प्रोग्राम देखते हैं हम। ये सबको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछेगा। 3 स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप टू n। दूसरा क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 डिलीट ऑल इट्स मल्टीपल्स एक्सेप्ट इटसेल्फ। जब जब हम डिलीट करेंगे तब तक एक नया लिस्ट अपडेट होता चला जाएगा। और स्टेप 2 को तब तक दोहराना है जब तक कि उसके स्क्वायर रूट ऑफ n तक न पहुंच जाए। ठीक है, तो जो उसके बाद जो लिस्ट अपडेट होके बसता चला जाएगा वही लिस्ट क्या होगा, वही लिस्ट होगा प्राइम नंबर्स अप टू n। अब इसके प्रोग्राम को देखते हैं। मैथ का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, मैथ का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, इसीलिए हम इंपोर्ट मैथ कर देंगे। जब भी कोई मैथ का कॉन्सेप्ट यूज होता है तो हम उसको, कहाँ मैथ का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, क्यों हम इसको इंपोर्ट मैथ कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला लॉजिक जो बताया गया है उसमें हम मैथ का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हुआ है, कोई बताएगा कहाँ मैथ का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। क्यों, जितना स्टेप्स बताया गया है हाँ, नहीं इंपोर्ट मैथ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब इस इंपोर्ट मैथ कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब नहीं, मल्टीपल्स के लिए तो नहीं। इंपोर्ट मैथ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पाइथन में मैथ का कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको हमें यूज करना है। कौन सा इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन दिख रहा है, इन तीनों स्टेप्स में कौन सा ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन, नहीं प्राइम प्री डिफाइंड नहीं है। और कोई बताएगा, अभी किसी का सही नहीं है।
और कोई बताएगा? हाँ, पंकज सिंह सही है। और कोई? देखिए, सारा लॉजिक आपके कॉन्सेप्ट में ही होता है, जिसको समझ में आ गया वो सही है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, स्क्वायर रूट फाइंड करने में हम बोले हैं ना कि अगर हम इंपोर्ट डॉट मैथ कर रहे हैं तो भाई क्या है, ऐड, डिलीट, वो सारे क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन के। तो एसक्यूआरटी या फिर स्क्वायर रूट जो है, वो वहां हम मैथ का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इंपोर्ट मैथ हो गया, प्रिंट इंटर द नंबर, हम कोई नंबर इंटर करें, यूजर से इनपुट लेना है हमें इंटीजर टाइप का, तो नंबर इनपुट ये हो गया, प्राइम इक्वल्स टू एक, हम क्या किए हैं, इसका क्या मतलब है, ये वाले लाइन का क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है, प्राइम इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है कि हम इनिशियल में एक इम्पटी लिस्ट ले लिए हैं, बिल्कुल लिस्ट हम इन, हाँ, एक इम्पटी लिस्ट ले लिए हैं, अभी उसमें कुछ नहीं है। ठीक, अब देखो उसके आगे देखो, फॉर आई इन रेंज 2 to, हमें नंबर तक बनाना है, हमें नंबर तक लिस्ट बनाना है, तो क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 2 to नंबर प्लस वन, नंबर प्लस वन, तभी वो नंबर तक जाएगा। ये प्राइम्स, ये जो वेरिएबल ले लिए हैं, ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। प्राइम्स पाइथन का प्री डिफाइंड वर्ड नहीं है, प्राइम्स ये वेरिएबल है। प्राइम्स डॉट अपेंड आई, अपेंड का क्या मतलब होता है, ये एक नया लॉजिक है, अक्सर पूछा जाता है, अपेंड का क्या मतलब होता है, अपेंड का क्या मतलब होता है, जल्दी। हाँ, और कोई? हाँ, कहाँ हम उसको ऐड करते हैं, अपेंड का क्या मतलब है? हाँ, देखो अपेंड, हाँ, एग्जिस्टिंग लिस्ट में, हाँ ठीक है, एडजस्टिंग लिंक में लिस्ट में हम ऐड तो करते हैं, बट लास्ट में एक एक एलिमेंट ऐड हो जाता है। अगर, हाँ ठीक है, अगर जैसे ये है, मान लो 25 है, 45, 46 है, ये एक लिस्ट है, ठीक है। अगर हमें मान लो 12 ऐड करना है, 12 ऐड करना है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले ऐड होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले या बाद में ऐड होगा, कुछ नहीं, बस केवल और केवल ये लास्ट में ऐड होगा, केवल और केवल लास्ट में ऐड होगा, तो ये मतलब होता है अपेंड का, ठीक है। तो प्राइम डॉट अपेंड ये क्या करेगा, आई की जितनी वैल्यू है वो एक एक करके इसमें ऐड करता रहेगा, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं आई इक्वल्स टू टू से, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टू, है ना। तो आई इक्वल्स टू टू से, while I is less than or equals to int of, इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, ये देखने, इसमें कोई पूछा नहीं कि सर अगर 5.4 आ रहा है तो हम क्या करेंगे उसमें, अगर स्क्वायर रूट 5.4 आ रहा है तो क्या करेंगे, तो उसका सोल्यूशन देखो यहाँ दिया हुआ है, I is less than or equals to इंटीजर पार्ट ऑफ मैथ डॉट एसक्यूआरटी, किसका, नंबर का, जो नंबर हम ऊपर लिए हैं यूजर से इनपुट, ठीक। फिर इफ आई इन प्राइम्स, अगर इस लिस्ट में वो नंबर है, इफ आई इन प्राइम्स, इफ आई इन प्राइम्स, फिर दो लूप इसमें चलाएंगे, इनर और आउटर लूप दो चलाएंगे इसमें, फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज, क्या क्या हम करेंगे, आई इंटू टू, मतलब उसके आई इंटू टू, आई को छोड़ रहे हैं हम, क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इटसेल्फ को छोड़ना है, उसके मल्टीपल्स को, आई इंटू टू, कॉमा नंबर प्लस वन, नंबर प्लस वन, और ये आई, ठीक। इफ जे इन प्राइम, जे इन प्राइम,
आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, ये प्रोसेस करके क्या करेगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, मतलब क्या करेगा, एक एक उसको बढ़ा देगा। अब प्रिंट क्या कर देगा, वो जो प्राइम नंबर है प्राइम, उसी लिस्ट को प्रिंट कर देगा। अगर हम नंबर 20 इंटर करते हैं तो इसका जो इसका क्या आएगा, 20 से यही लिस्ट बनेगा, ये लिस्ट बनेगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग है तो हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19। क्यों पूछा जा रहा है, लूप की नेस्टिंग क्यों किया गया है, कोई बताएगा इसमें से, कोई बताएगा। लूप की नेस्टिंग क्यों किया गया है, जिसको सलूशन पता है वो बताए। क्यों, जितने लोग हैं बताएं, लूप की नेस्टिंग क्यों किया गया है, क्यों दो लूप यूज किया गया है। और कोई, और कोई। और कोई बताए। ठीक है, सृष्टि श्रीवास्तव सही है। देखो आई से सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो लिस्ट में एलिमेंट है या नहीं है, आई से। और जो लिस्ट में अगर एलिमेंट है, अगर हमें लिस्ट में वो एलिमेंट है तो हमें उस एलिमेंट को डिलीट नहीं करना है, हमें उस एलिमेंट को नहीं डिलीट करना है, उसके मल्टीपल्स को डिलीट करना है, उसके मल्टीपल्स को डिलीट करना है। तो सबसे पहले आई से ये चेक कर दिया कि वो प्राइम नंबर में है या नहीं है। अब उसको हमें डिलीट करने के लिए, मतलब कि उसको नहीं, उसके दूसरे नंबर को डिलीट करने के लिए हम एक और हम एक नया लूप यूज किए हैं जो कि जे नाम से जाना जा रहा है। सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले हम लिस्ट में ये देखते हैं, लिस्ट में ये देखते हैं कि क्या ये लिस्ट में है या नहीं है। अगर लिस्ट में है तो हमें, अगर लिस्ट में है, सबसे पहला पहला कंडीशन कि हम एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं है। ठीक, अगर वो लिस्ट में नहीं है, अगर एलिमेंट लिस्ट में नहीं है तब तो हम उसके पास बात ही नहीं करेंगे। और अगर लिस्ट में है, अगर लिस्ट में है तो फिर से वो इनर लूप में आएगा। इनर लूप क्या है, इनर लूप जो है वो कहां से कहां तक चल रहा है, आई इंटू टू, मतलब उसको छोड़ के नंबर प्लस वन आई। ठीक है, तो ये यहां तक चल रहा है, इंटरवल ये दिया, ये क्या, अच्छा इन तीनों का क्या मतलब हो गया, आई इंटू टू नंबर प्लस वन इंटू आई।
तो i इंटू टू मतलब उसको छोड़ के सेकंड मल्टीपल पे नंबर +1 तक चलेगा, और जो इंटरवल है वो क्या है, i का, जो इंटरवल है वो क्या है, i का। ठीक, तो इसीलिए हम दूसरा लूप भी इसको यूज किए हैं। अब आज इसको यहीं खत्म करते हैं। अब इसके आगे इसकी प्रोग्रामिंग जो है, इसको जो उस पे आइडियली पे कल इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज इसको यहीं खत्म करते हैं।